कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक से बहुत लोग जो है गलत निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ तो स्पष्ट जो नारद जी मंत्र बता रहे हैं कि जिस ब्रह्म में जो है सब कुछ, जिस ब्रह्म से सब कुछ बनता है, जिस ब्रह्म में सब कुछ स्थित रहता है और जिस ब्रह्म में सब कुछ नष्ट होता है, तो ऐसे ब्रह्म आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो वो चेतन वस्तु है, वो ब्रह्म चेतन है जिसको कि नमस्कार किया जा रहा है। और प्रभुपाद भी अनुवाद जो दे रहे हैं वो बड़ा सोच समझ के दे रहे हैं। प्रभुपाद अनुवाद जो देते हैं कि किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, तो सोच समझ के देते हैं। तो प्रभुपाद जो है उसमें बताते हैं कि सुप्रीम ब्रह्म जो कि जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ रहता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, तो वही जो है उन्हीं सुप्रीम ब्रह्म, परम ब्रह्म को नमस्कार है। और तात्पर्य भी प्रभुपाद बताते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड यानी परमेश्वर वही इस भौतिक सृष्टि के कारण हैं और वही जो है पालन करते हैं। सृष्टि के बाद वही पालन करते हैं और प्रलय के बाद वही जो है हर चीज़ जो है उनमें समा जाती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े जो है सावधानी पूर्वक अनुवाद और तात्पर्य देते हैं। लेकिन केवल इस श्लोक का कोई अध्ययन करेगा तो जो है वो भ्रमित हो जाएगा। और जो मायावादी लोग हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, इस श्लोक का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या कहते हैं, मिट्टी में ही जो है सब कुछ बनता है, मिट्टी से ही सब कुछ बनता है, मिट्टी में ही सब हम लोग रहते हैं और मिट्टी में ही जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म सत्य है। तो हम सब ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है ना। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जगत भी जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और पालन होता है और नष्ट होता है। तो ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म निष्क्रिय है, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, मिट्टी। तो इसी प्रकार से जो है जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल के बाहर जो एक वृद्ध व्यक्ति थे वो चाट बेचा करते थे। तो लड़के जो है चाट खाते थे। तो वो जो है एक गाना सुनाया करता था, मिट्टी से ही उपज हमारी, मिट्टी खाना दाना है और मिट्टी रहना, मिट्टी सोना, मिट्टी में मिल जाना है। मतलब हम भी मिट्टी हैं, मिट्टी से हम पैदा होते हैं, मिट्टी हम खाते हैं, खाना दाना, और मिट्टी में ही हमारा मतलब सोना भी है और जागना भी मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाते हैं, सब मिट्टी, हम भी मिट्टी। तो यहाँ पर जो मायावादी हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं, जो चेतन ब्रह्म है, और चूँकि निष्क्रिय है तो वो उसको फिर मिट्टी भी बोल देते हैं कि मिट्टी ही है। चेतन ब्रह्म भी अगर निष्क्रिय है तो फिर वो मिट्टी भी मतलब बोला जा सकता है कि जैसे मिट्टी निष्क्रिय है, तो क्या अंतर है। चेतन ब्रह्म निष्क्रिय अगर है तो मिट्टी निष्क्रिय है, तो क्या अंतर है ना। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो संकर्षण भगवान उपादान कारण है, लेकिन निमित्त कारण भी जगत के मित्त कारण भी है। निमित्त कारण जो है भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। तो संकर्षण जो है उपादान कारण है इस जगत के, कि जो है भौतिक तत्व जो है वो प्रदान करते हैं इस जगत के लिए। और वैसे भी अगर आप देखें हैं तो मिट्टी से जितने बर्तन बनते हैं तो कोई बनाने वाला तो होता है कुम्हार। यहाँ तो उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपने आप आपको समझना पड़ेगा कि कोई कुम्हार होता है जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। उसमें मिट्टी ही मिट्टी होती है, उसमें कुछ भी नहीं लगाते, लोहा और लकड़ी कुछ नहीं लगाते, मिट्टी ही मिट्टी होती है। लेकिन तो भी एक निमित्त कारण तो होता है जो कि कुम्हार है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान कहते मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इन भौतिक तत्वों से जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में उत्पन्न करती है, शरीर उत्पन्न करती है। और जितने जीव हैं वो अलग हैं जिनको कि ये शरीर प्राप्त होते हैं। तो वो एक जीव तत्व अलग है ना, एक ईश्वर तत्व अलग है, ये प्रकृति तत्व अलग है। तो प्रकृति तत्व आप समझिए कुम्हार जैसे मान लीजिए कुम्हार है ना, और एक व्यक्ति है जो कि ऑर्डर देने वाला है,
तो वो जो है मतलब भगवान है ऑर्डर देते हैं भौतिक प्रकृति को कि ये सब बनाइए। और ये जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो ये मिट्टी के बर्तन एक प्रकार से जीवों के आवरण हैं, तो जीवों के शरीर हैं, तो जीवों के लिए जो है भगवान बनाते हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव के लिए जो है ये भौतिक शरीर का जो है भगवान ऑर्डर देते हैं भौतिक प्रकृति को, और वो जो जीव है इस भौतिक शरीर से खेलता है, जैसे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, तो प्रत्येक जीव के लिए जो है भौतिक प्रकृति कुम्हार है और मिट्टी के जो है खिलौने बनाती है, और प्रत्येक जीव जो है ये भगवान के पुत्र हैं। भगवान अपने पुत्रों के लिए अलग अलग मिट्टी के जो है खिलौने बनवाती हैं। तो इसमें मतलब खाली मिट्टी नहीं है, खाली मिट्टी नहीं है, तो यानी खाली भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि एक कुम्हार है, भौतिक प्रकृति कुम्हार है, और ऑर्डर देने वाले जो है भगवान है। कुम्हार को ऑर्डर देते हैं भाई इस प्रकार का इसको खिलौना दो, इसको इस प्रकार का खिलौना, मिट्टी के खिलौने बनाती है। तो इस तरह से जो है मतलब इसमें गहराई है। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं सब मिट्टी है, सब मिट्टी, हम भी मिट्टी, आप भी मिट्टी, सब मिट्टी, तो निर्विशेष ज्ञान है, इसे कहते हैं निर्विशेष ज्ञान है। और प्रभुपाद जो है इसका खंडन करने के लिए इनके प्रणाम मंत्र में कहा गया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। निर्विशेषवादियों का जो है प्रभुपाद ने जम के खंडन किया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु निर्विशेष ज्ञान देते हैं अपनी माता को। तो चैतन्य महाप्रभु जब बालक हैं निमाई, तो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो माता से जी कहते तुमने मिट्टी क्यों खाई, तुमने मिट्टी क्यों खाई। तो चैतन्य महाप्रभु रोगे कहते हैं कि माता तुम्ही ने तो मुझे मिट्टी दी थी खाने के लिए। तो माता बोली मैंने तो तुमको संदेश दिया था खाने के लिए, तुम मिट्टी खा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मिट्टी से तो बनता है, सब कुछ मिट्टी से तो बनता है। तो निर्विशेष ज्ञान, इसको कहते हैं निर्विशेष ज्ञान। तो बालक ने जो है ये अपने माता के सामने निर्विशेष ज्ञान प्रस्तुत किया। सब कुछ मिट्टी से पैदा होता है, आपने मुझे संदेश खाने को दिया, वो भी मिट्टी है, तो मैं मिट्टी खा रहा हूँ, तो क्या अंतर है संदेश खाने में मिट्टी खाने में, क्या अंतर है। तो माता सची बोले कि नहीं, मिट्टी का जब रूपांतर होता है तो फिर उसका जो है अलग प्रयोग होता है। जैसे मिट्टी से जो है वो घड़े बनते हैं, तो घड़े में पानी रखा जाता है, पानी पिया जाता है घड़े से। मिट्टी में जो है पानी नहीं रखा जा सकता, है ना। तो मिट्टी से जो है जब अन्न पैदा होता है तो वो खाया जाता है ना, मिट्टी नहीं खाई जाती। तो जब रूपांतरित होती है मिट्टी तो उसका जो है अलग अलग उपयोग होता है ना। तो माता सची जो है उनके निर्विशेष बात का खंडन कर दिए। तो भगवान चैतन्य अपनी माता से ही जो है खंडन कराते हैं, निर्विशेष बात का खंडन कराते हैं। तो ये निर्विशेषवादी हैं कि भाई हाँ हम सब जो है एक है, हम सब। अब वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, इसका भी गीता का भी इस श्लोक का भी गलत अर्थ लोग निकालते हैं कि भाई ज्ञानवान जो होता है तो वासुदेवा सर्वम, वासुदेव सब हैं, हम भी वासुदेव, आप भी वासुदेव, हम सब वासुदेव हैं। ये ज्ञान जो है मतलब बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी है। लेकिन भगवान कहते हैं माम प्रपद्यते वासुदेव, मेरे शरण में आता है। अब मेरे शरण में आता है तो ये सोच करके वासुदेव सब कुछ है, मेरे शरण में आता है, इसके अंदर कि श्री कृष्ण ही वासुदेव हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता पिता भाई बंधु, तुम्हें सर्वम मम देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो सर्वम का ये मतलब है। तो इस तरह से जो है मतलब जो निर्विशेषवादी हैं वो इस श्लोक से बड़ा जो है एक अज्ञान जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जो है बड़े सोच करके डिक्टाफोन में बड़े सोच करके शब्द निकाल रहे थे कि किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप इतनी देर क्यों लगाते हैं, एक एक शब्द बोलने में इतनी देर क्यों लगाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मेरी पुस्तकें जो है 10,000 साल तक मानवता को मार्गदर्शन देंगी। तो प्रभुपाद इतने एक एक शब्द जो है बड़े जो है सावधानी से सोच करके बोलते थे डिक्टाफोन पर कि किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, इस श्लोक से किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। तो लोग जो है मतलब यही सोचते हैं कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से जो है मतलब कोई बड़ा जो है पिंड है टूट जाता है तो फिर बड़े छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है पहले अकेले भगवान रहते हैं, फिर भगवान के जो है कई जो है खंड हो जाते हैं तो वो जीव बन जाते हैं।
और अंत में क्या है, प्रलय के समय सब जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो एक भगवान बन जाते हैं, तो मिट्टी। तो इस तरह का सिद्धांत, यही निर्विशेषवाद है कि पहले भगवान रहते हैं, सब जीव इकट्ठे जो है मिल के भगवान हो जाते हैं, फिर भगवान नहीं रहते हैं तो सब जो है जीव खंड खंड होकर के सब जीव बन जाते हैं। अब भगवान नहीं रहे और फिर प्रलय के समय, प्रलय के बाद में सब जो है जीव इकट्ठे हो गए तो एक भगवान बन गए, है ना। तो इस प्रकार के जो गलत सिद्धांत हैं ये जो है बहुत फैलाए जा रहे हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि जीव खंडित नहीं हो सकता, जीव का खंडन नहीं किया जा सकता, दो जीव मिल करके एक जीव नहीं बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान से जो है जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, जीव भी जो है अविनाशी हैं, भगवान भी अविनाशी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी मैं नहीं था तुम सब लोग नहीं थे। तो ये गीता का जो सिद्धांत है आधारभूत सिद्धांत है, कि न त्वेवा हम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम तः परम। कि मैं कभी ऐसा न समय नहीं था, मैं नहीं था तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय होगा कि मैं नहीं रहूँगा तुम लोग नहीं रहोगे, ये सब लोग नहीं रहेंगे। तो गीता का ये आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत ये है। इसी के आधार पर फिर गीता का जो है और आगे जो है सिद्धांत बनते हैं और समझ में आती है। और इस बात को छोड़ देंगे, इस बात को छोड़ देंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं समझेंगे और पूरा अज्ञान ही अज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को, बेसिक ज्ञान को आप समझिए। तो इस तरह से नहीं समझना है कि इस तस्मै ते ब्रह्मणे नमः, कहा इसलिए आप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, तो वो नमस्कार करते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं, और मैं अलग हूँ और भगवान जो है अलग हैं जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, और मैं अलग तत्व हूँ। तो ये तत्व जो है अलग है, तो इस बात को समझना है। एक ही तत्व नहीं है कि बस हम भी ब्रह्म तत्व है, एकमात्र ब्रह्म तत्व है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इसलिए प्रभुपाद सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम ब्रह्मन अंग्रेजी में ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो जीव के लिए नहीं आता है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवत की